हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की जो डेट है वो है 18 जुलाई। और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो पहली न्यूज़ थी कि अभी 4 पीपल की डेथ हो चुकी है केरला में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अभी फ्लड की सिचुएशन अभी अकर हुई है। राइट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये एनडीआरएफ को देखना। तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को हमें देखनी है, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये अभी इवैक्यूएट कर रही है वो जो पर्टिकुलर एरिया है केरला में जहाँ पे अभी फ्लड आई हुई है। और ये फ्लड कैसे हुई है जनरली, अगर तो आपको पता होगी, प्रियार रिवर में अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर फ्लो इंक्रीज हो गई है। तो अब ये इसके बारे में देख लेते हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। The National Disaster Response Force is under National Disaster Management Authority, which is under Ministry of Home Affairs। तो आपको याद रखनी है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ये है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर, और वो किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है। और ये कैसे कंस्टिट्यूट की गई थी, तो 2005 में। ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है, या मेंस में आपको हेल्प कर सकती है कि डिज़ास्टर से अगर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आती हैं कि रिसेंटली टाइम्स में फ्लड देखी गई है तो क्या क्या पैरामीटर्स है जिस पे काउंटर की जा सकती है फ्लड लाइक सिचुएशन को, तो वहाँ पे आप ये मेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ है प्रिया टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व कंजर्वेशन के लिए। तो फाइनेंशियली इनरेगुलरिटीज़ वहाँ देखने को मिली है। तो अब हम देख लेते हैं ये प्रिया टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो ये केरला में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकती है यूपीएससी। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर किया है मैंने, वो केरला स्टेट से ही रिगार्डिंग, तो वो भी आप देख लीजिए। एक और टाइगर रिजर्व है, ये है परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व। तो 2 टाइगर रिजर्व हैं केरला की। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो केरला में अवेलेबल है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरवा इरावाकुलम नेशनल पार्क, मेथीकेतन 16 नेशनल पार्क, फिर अनामुडी 16 नेशनल पार्क, फिर पम्बदम 16 नेशनल पार्क। तो ये वैसे ये अनाईमुडी 16 पार्क के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो ये बाकी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये ईडी के बारे में है थोड़ी सी न्यूज़। तो इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं जानकारी, क्योंकि न्यूज़ में रहती है। राइट, और रिसेंटली एक यूट्यूबर को भी इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट की गई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। It is a law enforcement and economic intelligence agency of the government of India, established on 1956। तो 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी, और लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये, आपको याद रखनी है ये एजेंसी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड कम्बटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। तो ये इसकी मेन एम है। ईडी ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। इट डील्स विद प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमएलए कही जाती है। और दूसरी जो है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फीमा एक्ट। और एडिशनली एक और पर्टिकुलर एक्ट पे ये काम करती है, वो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो ये 3 पर्टिकुलर एक्ट पे काम करती है। तो हम देख लेते हैं ओमान के बारे में न्यूज़ है थोड़ी, कि अभी 13 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू की गई है अभी ओमान कोस्ट में। तो अब हम देख लेते हैं ओमान की मैप, कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है पहले तो वो देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया, यमन, फिर यूएई, और यहाँ पे ओमान खुद। ठीक है, अब यमन के बारे में आपको पता है कि हाउतीज रेविलियन यहीं पे रहते हैं, तो वो भी न्यूज़ में थी, तो आपको याद रखनी है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये अरेबियन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आईपीईएफ के बारे में, इंडिया लाइकली टू साइन क्लियर फेयर इकोनॉमिक पैक्ट्स। तो हम देख लेते हैं ये कि आईपीईएफ क्या है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, शॉर्ट फॉर्म है इसकी आईपीईएफ। द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इज़ एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएस इन 2022। तो इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, ठीक है, लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, तो यूएस के द्वारा। द आईपीईएफ हैज़ 14 participating members state representing
अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। तो याद रखनी है कि 14 इसमें पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं। दूसरी फैक्ट क्या याद रखनी है कि 40% वर्ल्ड जीडीपी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहीं पे यूपीएससी आपसे ट्रिक कर सकती है। ये 40 की जगह पे इधर 60 कर दे, या 14 के 40% पे, ठीक है, या 14 पार्टिसिपेंट की जगह पे यहाँ 20 कर दे, या कुछ और भी फैक्ट जो जो न्यूमेरिकल टर्म्स में ये से चेंज की जा सकती है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। 7 मेंबर्स ऑफ द आईपीएफ आर आसियान मेंबर्स। तो आसियान मेंबर्स के 7 मेंबर्स इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी हैं। द 14th एंड मोस्ट रिसेंट एंट्री इनटू द आईपीएफ वाज फिजी। तो आपको याद रखनी है फिजी के 14th रिसेंट इन फिजी कंट्री ने इसे ज्वाइन किया हुआ था। इंडिया इज मेंबर पार्शली ऑप्टेड आउट ऑन ट्रेड पिलर्स, यानी वैसे 4 इसकी पिलर है, जिसमें से ट्रेड वाली पिलर है वो इंडिया ने साइन नहीं किया है, बाकी इंडिया भी मेंबर है इसकी। तो 4 कौन कौन से इसके पिलर है? सप्लाई चेन, क्लियर एंड इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, ट्रेड। तो ये ट्रेड वाली पिलर है, इस पे इंडिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये 3 सप्लाई चेन, क्लियर इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, इसे इंडिया ने साइन किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं और भी 14 मेंबर्स में कौन कौन है। ठीक है, सारी याद रखनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो मे भी आपकी ये दिमाग में रहे, जो इन डायरेक्टली आपको हेल्प कर पाए एग्ज़ाम में। तो इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट। कंट्री इन ओशियाना में कौन कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, न्यूजीलैंड। एशियन के कौन कौन से मेंबर है? तो ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आपको याद रखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री मेंबर्स आर अंडर आईपीईएफ। तो हो सकती है ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो आपको ये वाली बस आप एक थोड़ी सी याद रख सकते हैं। अब ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है, ठीक है, ये आर्टिकल है बेसिकली। तो कुछ यूनिवर्सिटी, हम एशियंट यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, यूपीएससी में पूछी जा सकती है मैच द फॉलोइंग से। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? तो शक्रदित्या ने बनाई हुई थी। उडंतीपुरी गोपाला, जो पाला किंग थे। विक्रमशिला किसने बनाई थी? तो धर्मपाला, ये भी पाला किंग है। जगदला किस किसने बनाई थी? तो रामपाला, ये भी पाला डायनेस्टी के हैं। फिर वल्लभी, इसे किस डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी? तो मैत्राका डायनेस्टी के द्वारा। और सोमपुरा, इसे धर्मपाला ने बनाया था, पाला किंग। तो आप देख सकते हैं कि 4 जो यूनिवर्सिटी है वो पाला डायनेस्टी ने बनाई हुई थी, राइट। तो इसलिए ये एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको ये याद रखनी है। अब यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग है, तो यूक्रेन की थोड़ी सी मैप देख लेते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर होती है? रशिया, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, ये ब्लैक सी है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर की है, ये डैनी प्रो रिवर है, ठीक है। ये यूक्रेन से फ्लो होती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखनी। अब डब्ल्यूटीओ के बारे में है थोड़ी सी, फिशेस बॉडी से रिगार्डिंग। तो डब्ल्यूटीओ को देख लेते थोड़ी सी, इसकी हिस्ट्री और थोड़ी सी जानकारी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट है। क्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वार्टर हेडक्वार्टर का है तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इट रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, रेगुलेट करती है और फैसिलिटेट भी करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। द डब्ल्यूटीओ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्रिएटेड बाय उर्गे राउंड नेगोशिएशन। अब देख लेते हैं टाइमलाइन कैसे ये डब्ल्यूटीओ की कैसे ये फॉर्म्ड हुई। तो सबसे पहले जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1947, सबसे पहले ये आई थी। फिर इसे के बाद डिलॉन राउंड हुई, फिर कैनेडी राउंड हुई, फिर टोक्यो राउंड हुई, फिर उरुग्वे राउंड हुई। उसके बाद उरुग्वे राउंड के बाद डब्ल्यूटीओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो ये 1995 में हुई थी, और इंडिया मेंबर है 1995 से ही डब्ल्यूटीओ की। आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे टाइमलाइन के बेसिस पे यूपीएससी डब्ल्यूटीओ की क्रिएशन आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो कि पहले कौन बनी थी, फिर दूसरी कब बनी थी, तीसरी कौन सी राउंड थी, फोर्थ कौन सी राउंड थी, तो ऐसे पूछ सकती है, तो याद रखनी है ये भी, ठीक है। वैसे भी ये मेंस में मेंस के लिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही,
WTO के बारे में अगर कुछ आती है नहीं तो वहाँ पे अगर हिस्ट्री या स्ट्रक्चर वैसे यूपी से पूछती है तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ड्रोन से ईरान से रिलेटेड है न्यूज़, तो इराक को देख लेते हैं। वैसे ये ड्रोन से काफ़ी कुछ न्यूज़ नहीं थी, बस हमारे लिए इराक की मैप ही ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। तो ये है इराक। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो ईरान से होती है, टर्की से होती है, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, इधर पर्शियन गल्फ है, और ये कुवैत से होती है। तो किस किस से होती है? ईरान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और ये कुवैत। वैसे इराक बहुत हम से लंबे समय से न्यूज़ में है, तो इसलिए इराक की भी डिटेल्स देखनी है हमें। अब ईरान के बारे में भी है, ठीक है, न्यूज़। तो उसे देख लेते हैं, ईरान की मैप। न्यूज़ वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पता होगा कि ये असैसिनेशन अभी अटेम्प्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पे भी हुई थी, इसीलिए ईरान को अक्यूज़ की गई थी। तो इसी से रिगार्डिंग है, तो पॉलिटिकल टर्म्स में हमारे लिए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है इसकी। तो पर हमें मैप देखना है, तो मैप देख लेते हैं। कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनसे बाउंड्री शेयर होती है। अभी एक इमेज अवेलेबल थी द हिंदू में, ये आर्टेमिस 2 रॉकेट से रिगार्डिंग थी। तो आपको मैं बता दूं कि आर्टेमिस मिशन मून मिशन है नासा की, ये आपको याद रखनी है। अभी कोलंबियन माइंस में अभी थोड़ी सी वहाँ पे अभी एमरल्ड जो इस प्रीशियस स्टोन्स है, इस पे कुछ न्यूज़ थी। स्टोन पे तो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये कोलंबिया के बारे में थोड़ी सी मैप देख लेते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये देख सकते हैं, ये कोलंबिया की मैप है। कुछ कुछ मैप में हम कुछ रिवर्स देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो कोलंबिया में ये कौका रिवर है, ये फिर मेटा रिवर है, कॉवेरी रिवर। तो ये 3 रिवर इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्या है? ये एंडीज माउंटेन कोलंबिया से भी ये गुजरती है, राइट। तो ये आपको याद रखनी है। अब वेनेजुएला है इधर, और डिटेल में यहाँ देख सकते हैं हम मैप, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो वेनेजुएला से होती है, पनामा से होती है, इक्वाडोर से होती है, पेरू से होती है और ब्राज़ील से होती है। ये मैप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल पाए कि कौन कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी है ये मैप में, क्योंकि एंडीज माउंटेन रेंज है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट, और कुछ कुछ रिवर्स भी है। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है, क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी ने ऐसी अटेम्प्ट की है कि कुछ इंटरनेशनल जो रिवर्स है उस पर भी क्वेश्चन पूछी है यूपीएससी ने, ठीक है। मोजाम्बिक रिवर के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है जो इंटरनेशनल जो रिवर्स है, और जो खासकर न्यूज़ में है कोई कंट्री, तो उसकी रिवर्स या वाटर बॉडी या माउंटेन्स भी हमें याद रखनी है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू इराक? तो फर्स्ट है टाइग्रिस रिवर, 2 है यूफ्राइटिस रिवर, ऑप्शन यहाँ पे 3 है डॉन रिवर, 4th है वोल्गा रिवर। तो ऑप्शन 1 है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है 1 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी है 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो हम मैप थोड़ी सी देख लेते हैं इराक की। तो ये आप देख सकते हैं यूफ्राइटिस रिवर है, और ये है टाइग्रिस रिवर। तो आप ये देख सकते हैं कि टर्की से टाइग्रिस रिवर आती है इराक में, और यूफ्राइटिस रिवर सीरिया से होकर आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ और भी हैं ये सारी लेक्स जो आप जाने, जो आ, इराक में है, ठीक है। एक तो हमर लेक है इधर आसपास, ये मैप में नहीं है पर वहाँ गूगल पे आप देखेंगे तो दिखेगी। टाइग्रिस रिवर देख सकते हैं, यूफ्राइटिस रिवर देख सकते हैं। ये वाली पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नज़ाफ सी है, ठीक है। फिर हबानिया लेक, ये हबानिया लेक है। ये थेरथार लेक, इधर ही थेरथार लेक भी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मैप में नहीं है, पर गूगल पे आप करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको, कुछ रिवर, कुछ लेक, कुछ सी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये नजाफ सी को आप याद रखेंगे, ठीक है, ईरान से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ सी पे करके डेड सी दे दे आपसे, कैस्पियन सी दे दे, राइट, और या ब्लैक सी दे दे, या ये नजाफ सी दे दे, और मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है यूपीएससी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट ये जैग्रोस माउंटेन, आपको ये भी याद रखनी है, ये ईरान में है, ठीक है।
ये जैसा कि ऊपर ये सेम चीज़ है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। लेक उर्मा एंड नमक लेक इज इन विच कंट्री? तो ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी ईरान। तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ईरान। तो ये लेक उर्मा और नमक लेक ईरान में है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, मैं मैप में थोड़ी सी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये दोनों लेक हैं। तो ये है ईरान की मैप। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं लेक उर्मा है, और ये है ईरान में है नमक लेक। तो ये आपको याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग, एक और क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मून मिशन विद कंट्रीज। तो मून मिशन और कंट्रीज दी गई हैं, तो मैच करनी है कि कौन सी कंट्री की कौन सी मून मिशन है। तो फर्स्ट है लूना मिशन ईरान, स्लिम मिशन सऊदी अरेबिया, फिर आर्टिमिस मिशन यूएसए, धनौरी मिशन साउथ कोरिया। तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके इसकी कमेंट में आंसर मुझे बताएं। तो इसकी करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली, ठीक है। 3 and 4 ओनली यानी आर्टिमिस मिशन अभी तुरंत हमने देखा कि यूएसए नासा ने अभी उसकी जो रॉकेट है उसे डेवलप किया है, राइट। और ये जो है मिशन, मून मिशन, ये है साउथ कोरिया की। यहाँ पे और डिटेल देख लेते हैं। लूना मिशन रसिया रशिया की है, आपको याद रखनी है। स्लिम मिशन जापान की है, आर्टिमिस मिशन यूएसए की है, और धनोरी मिशन साउथ कोरिया की है। ये सारी मून मिशन है। अभी जैसे कि चंद्रयान की अभी न्यूज़ में थी, राइट। चंद्रयान मून मिशन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, इसलिए ये भी कुछ मून मिशन है जो याद रखनी है आपको। अब आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड दिस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्रीज? बोल्विया, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। तो ऑप्शन है 1 A 2 and 4 ओनली, ऑप्शन बी 1, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें इसकी। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, ये सारे से एंडीज माउंटेन लोके मतलब क्रॉस होती है, ठीक है। रेंज इसकी काफ़ी वाइडेड इसकी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। तो हम देख लेते हैं। एंडीज एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, थ्रू 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो याद रखनी है कौन कौन से 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो अर्जेंटीना है, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला। ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि कोलंबिया भी न्यूज़ में थी, राइट। तो ये देख लीजिए, मैप मैप में भी क्लियर ना हो पर आप थोड़ी समझने की कोशिश करें। ये एंडीज से हुई, सॉरी अर्जेंटीना से हुई, क्रॉस हुई चिली से हुई, बोलिविया से हुई, पेरू से हुई, इक्वाडोर से है, कोलंबिया से, और ये वेनेजुला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 कंट्रीज से आपको 7C करके याद रखनी है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।